एक हार्वर्ड की स्टडी है 85 इयर्स की, जिससे पता चला है कि द सीक्रेट ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हैप्पी लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स, मीनिंग द क्वालिटी ऑफ योर कनेक्शंस। जितनी ज़्यादा अच्छा रिलेशन, जितना अच्छा कनेक्शन, उतनी अच्छी और बेहतरीन लाइफ। दोस्तों, इस स्टडी के बारे में पता चला और बहुत लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि वाह, मैं कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और उसमें एक हाईलाइटेड कोट था that people who are happy at the age of 50, they actually live a healthy and happy longer life at the age of 80। तो क्या मतलब है? अगर आपको लंबी लाइफ चाहिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा, और आपको खुश रहना है तो अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा कनेक्शन होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम ना मैमल्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स, राइट? वी आर बाउंड, वी थ्राइव इन द सोसाइटी। हम ऐसे क्रीचर नहीं हैं जिसको लोनलीनेस पसंद है, अकेले रहेंगे। ये अलग बात है कि आज बहुत लोग ये बोल देते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, बट वी आर नॉट द लोनली क्रीचर्स। वी वर मेंट टू बी इन ग्रुप एंड वी थ्राइव इन अ ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग सो वेल। बट आज क्या हो गया है, हमारी इतनी लाइफ बिजी हो गई है, इतने हम पैसों के पीछे पागल हो गए हैं, इतनी सक्सेस के पीछे पागल हो गए हैं कि जो रियल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं, जो हमारी लाइफ को अच्छा, सुखी और हैप्पी बनाती है, उसको हम भूल चुके हैं। वो है रिलेशनशिप्स। और ये एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, यस और नो। मतलब इमेजिन कीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और आपकी जो लाइफ है उसमें लोनलीनेस है, अकेलापन है, तनाव है। क्या फ़ायदा है उस लाइफ का? और ये आई लर्न दिस इन अ हार्ड वे कि मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पैसे तो बहुत कमा रहा हूँ, पर क्या मैं ब्लेसिंग और प्यार कमा रहा हूँ? हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, लव कनेक्शन है उसके साथ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इसमें भी मुझे बहुत काम करना है। फिर उसके बाद मैं उस पर कॉन्शियसली काम करता रहा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ वंडरफुल माई लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ द मीनिंगफुल कनेक्शन दैट आई बिल्ड। सो इन दिस वीडियो मैं आपको थोड़े इंसाइट दूंगा, थोड़े सीक्रेट दूंगा, इनफैक्ट 7 सीक्रेट्स on how do you build meaningful connections, and if you start working on this, trust me, your life is going to feel like a heaven। तो क्या है वो 7 सीक्रेट? Let's get started। पर इन 7 सीक्रेट्स में जाने से पहले ये देख लेते हैं कि why is it so important to have meaningful connections। Number 1, for emotional well-being। देखिए, आज बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत प्रेशर आते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन आते हैं, और अगर आपके पास रिलेशनशिप्स हैं सॉलिड वाले, तो इमोशनल अप डाउन्स में आप हैंडल कर सकते हो। नंबर 2, इट बिल्ड्स रेजिलियंस टू स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आज आप बड़ों के साथ बैठेंगे, जिनके साथ आप डिस्कशन करेंगे, तो आपको रियलिटी पता चलेगी, तो आप जो स्ट्रेस जो ले रहे हैं वो ऐसे ही डिजॉल्व हो जाता है, राइट? बहुत सारे उस पर रिसर्च हुई है, डॉक्यूमेंट्रीज भी है। हाउ डू यू लिव टिल 100, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, लिव टिल 100। उसमें बताया गया है कि लोग 100 साल तक कैसे जीते हैं, अपार्ट फ्रॉम अच्छा खाना और द फिजिकल मूवमेंट्स, रिलेशनशिप वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उन्होंने ऐसा सोशल सर्कल बनाया था कि दे हैड ईच अदर्स बैक। वो हंसते थे, खेलते थे, गाते थे, वाइन पीते थे साथ में, और बिकॉज ऑफ दैट लव अंदर से खुश रहते थे, तो बाहर से भी खुश रहते थे, राइट? अंदरूनी खुश, बाहर भी खुश, हेल्थ भी खुश, तो पूरा खुशनुमा वातावरण था। तो वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं था, एंग्जाइटी नहीं थी, वरी नहीं थी। इसकी वजह से लोग बहुत लंबा जीते थे, राइट? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन की, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही सॉलिड बनेगा, तो आप वीक नहीं बनोगे। कोई भी लाइफ का उतार चढ़ाव आएगा, आपको पता है आपके साथ लोग हैं, आपके साथ ऐसे इंसान हैं जो आपको हमेशा दे विल बी देयर फॉर यू इन थिक एंड थिन। कठिनाइयों में, दुख में, दे ऑल विल बी देयर। उसके अलावा मीनिंगफुल कनेक्शन बनेंगे, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होंगे, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको खुशी होगी। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप और कनेक्शंस होना क्यों ज़रूरी है लाइफ में। अब देखते हैं क्या है 7 सीक्रेट्स टू क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शंस। पहला, प्रैक्टिस माइंडफुल लिसनिंग। देखिए, रिलेशनशिप ना, इट इज़ अ 2-वे स्ट्रीम, राइट? दोनों तरफ से रिलेशनशिप होना चाहिए तो रिलेशनशिप है, एक तरफा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? तो कैसे होगा 2 तरफा? सी, पीपल रियली लव्स दोज who really listen to them। तो अगर आपको मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है, instead of being a good talker, be a good listener। And let me tell you, I am a very good listener।
आई कैन लिसन टू पीपल, मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एम्पैथाइज कर सकता हूँ उनके साथ. तो बी अ गुड लिसनर so that you can build a deeper bond and connection to people. Number 2, expressing authentic appreciation. क्या मतलब है? देखिए, हम जो प्राणी है ना, हम भावनाओं वाले प्राणी हैं, इमोशन वाले प्राणी हैं. तो जब हमको कोई सुनता है तो हमें अच्छा लगता है, एज वेल एज कोई हमारी तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है तो भी हमें अच्छा लगता है. ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. आप कहीं जा रहे हो, किसी से आप मिल रहे हो, उसको जेन्युइनली दिल से अप्रिशिएट कीजिए, उसका दिन ना बहुत ही अच्छा होगा. And no, not only he or she will feel happy, वो भी खुश होंगे, but आप भी खुश होंगे. और बीके शिवानी दीदी बोलती हैं कि अगर प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए, तो आपको प्यार पहले मिलेगा. Whatever you give, you will receive. So when you give compliments, you're spreading positivity और happiness, तो आपको भी positivity और happiness भी मिलेगा. Right? So that's the number 2. Number 3, engaging in honest vulnerability. तो honest vulnerability क्या है? मतलब ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करें जिससे लोगों को लगे कि वाह यार क्या इंसान है. मतलब आप वल्नरेबल जब बनते हैं ना तो आपकी स्ट्रेंथ है. मतलब आप जब दिल खोल के बात करते हैं, जो आप में कुछ लिमिटेशन हो, कुछ हो गया आपकी लाइफ के साथ, जब आप वो शेयर करते हैं तो क्या होता है, लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे. जो हमें रिश्ते बनाने ना दिमाग से नहीं बनाने. बहुत लोग बहुत दिमाग से रिश्ते बनाते हैं. उन्होंने मुझे ये दिया तो मैं ही ये दूंगा, उन्होंने मुझसे ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी. ऐसा नहीं होता है. रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है. रिलेशनशिप होता है ऑथेंटिक एक्सप्रेशन ऑफ योर ट्रू फीलिंग. जैसा भी आपको लग रहा है ना, किसी समय में आपने कुछ बुरा समय देखा है, कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, या आप शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो आपको ट्रस्ट करते हो और जिनको आप भी ट्रस्ट करते हो. तो क्या होगा, जब दिल से दिल कनेक्शन होगा, जब ये फीलिंग आप शेयर करेंगे तो ओपन हो जाओगे आप. तो हम हार्ट ओपनिंग बोलते हैं उसको, कि दिल खोल के जियो, दिल खोल के. तो जब आप दिल खोलोगे तो लोग भी दिल खोलेंगे, और जब दोनों के दिल खुल गए, दोनों के दिल मिल गए, तो ओ भाई क्या बात है. पूरी लाइफ में इतना बेस्ट कनेक्शन बनेगा आपका. आप बहुत ही दिल से जिएंगे इस लाइफ को. नंबर 4, सेटिंग एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज. देखिए, वल्नरेबल होना एक चीज़ है, पर उसके साथ साथ थोड़ा बाउंड्रीज मेंटेन करना ज़रूरी है. मतलब आपको इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, और उस चीज़ को जो अच्छा नहीं लगता है उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखें. राइट? बातों को लेके, खास करके जो गॉसिप्स वगैरह होते हैं, गॉसिप्स एक्चुअली डू नॉट हेल्प लॉट ऑफ पीपल. हमें लगता है कि गॉसिप बहुत अच्छा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. राइट? वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखें, बाउंड्री रखें. ना आप गॉसिप करें, ना गॉसिप में एंटरटेन हो जाएं, बिकॉज गॉसिप्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज. इससे अच्छा कुछ ऐसी बातें करें, स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, ग्रोथ की बातें करें, मिशन की बातें करें, विजन की बातें करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे खुश रहें. ये सब आप बात करेंगे तो लोग आगे आपसे कनेक्ट होंगे दिल से. तो थोड़ा आप भी रिस्ट्रिक्शन रखिए गॉसिप्स वगैरह को लेके, और उनको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखवाइए. ये तो सिर्फ एक चीज़ है, पर थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड ए गुड लेवल ऑफ ह्यूमन कनेक्शन. नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस. जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लिव टिल 100, उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत लोगों को ऐसा ग्रुप एक्टिविटी दिया गया कि आप साथ में वॉक पे जाइए, साथ में जिम पे जाइए, गार्डनिंग कीजिए साथ में. तो व्हेन यू डू अ ग्रुप एक्टिविटी टुगेदर, साथ में ट्रैवल कीजिए, तो क्या होता है ना, वो बॉन्ड बहुत सॉलिड बनता है. राइट? तो ट्राई एंड थिंक हाउ कैन यू बी इन द एनवायरनमेंट ऑफ पीपल एंड डू सम एक्टिविटीज टुगेदर. तो उससे क्या होता है, कनेक्शन बहुत ही सॉलिड बनता है. नेक्स्ट, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. देखिए, आज अगर आपके इमोशंस काबू में नहीं है ना, तो आपकी लाइफ काबू में नहीं रहेगी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बने. आप समझें आपकी फीलिंग्स कैसी है. क्या होता है ना, बहुत लोग अननेसेसरी इमोशंस ही लेके आते हैं और स्टेबल नहीं रहते लाइफ में. कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी इरिटेटेड हो जाते हैं. तो कोई भी आपके साथ अच्छा कनेक्शन लॉन्ग टर्म में नहीं बिल्ड कर पाएगा अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मे बी योर पेरेंट्स. बट एक लिमिट के बाद पेरेंट्स भी अपना हाथ उठा देते हैं कि भाई अपना देखो तुम. बट कनेक्शंस में खास करके यू नीड टू नो हाउ डू यू चैनलाइज मैनेजिंग इमोशन. एंड उसके लिए अगर इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो उसके लिए मेडिटेशन करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें. अगर आप चाहें तो आप पैशन में सत्संग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम सेशन शुरू करते हैं
हर हफ्ते होता है, वीडियोस भी होंगे उसके, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सुनिए। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे तो क्या होगा, आपका इमोशनली पीस आएगा, और जब इमोशनल पीस होगा तो पीपल विल स्टार्ट वांटिंग टू बी विथ यू। थिंक अबाउट दिस, राइट? वी ऑल वांट टू बी विथ पीपल हु आर हैप्पी इन नेचर। हम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो हमेशा खुश हों, ना कि वो जो एनर्जी ड्रेनर हो। समझ रहे हो? लाइक when two people come together, their energy should multiply। उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, दो इंसान जब साथ में आते हैं तो पर अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आता है, दूसरा इंसान लो एनर्जी, लो इमोशन, लो वाइब्रेशन लेके आता है, क्या होता है? कलेक्टिव वाइब्रेशन दोनों की कम हो जाती है। तो यू शुड नॉट बी द पर्सन हु इज एन एनर्जी वेम्पायर, यू शुड बी एनर्जी एम्पलीफायर। उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और खास करके हैविंग एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर अदर्स। मतलब जितना आप एम्पैथेटिक होंगे किसी के लिए, जितना आप दूसरों की मदद कर पाएंगे इमोशनली हील होने में, guess what? They'll give you more blessing and that will make you emotionally intelligent person and your connection will become very solid. और आखिरी, practice consistent kindness। मतलब क्या है consistent kindness? मैंने एक सेशन किया था, how to practice kindness and compassion, और मैंने सबको पूछा, how many of you think you are very kind and compassionate person? Like ज़्यादातर लोगों ने हाथ रेस किया कि yes, I'm kind, I'm nice to people। फिर मैंने पूछा कि how many of you are actually kind and nice to yourself all the time? They're like, oh, I'm not। क्यों? हम दूसरों के लिए तो काइंड हो जाते हैं, पर खुद के लिए काइंड नहीं हो पाते। We are self-critical, self-judgmental, always कुछ ना कुछ हम, अरे I'm not good, I'm not this, I'm not that, I'm not good enough। क्यों? तो पहले अपने आप के साथ काइंड होइए, फिर दुनिया के साथ काइंड होइए, and people will love to be with people who are very kind with themselves and with others as well. At the end, these are the 7 secrets on how do you create meaningful connections which will make your life very happy and meaningful. Now, if you want to learn more, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आउट ऑफ ऑल दीज 7 विच वन आर यू कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग। मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं और उससे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, और ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और प्लीज़ गिव मी थम्स अप इफ़ यू लाइक्ड इट एंड शेयर इट विद अदर पीपल। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ब्लेसिंग आपको ज़्यादा मिलेगा। मेरा नाम है देव गढ़वी and I'll see you in the next video.